तो इसे लिखेंगे, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर भी कांस्टेंट है, फिर भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। 18 भी तो आएगा, यानी आंसर हमारा आएगा sec x, ओनली sec x। अब देख लीजिए कौन सा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के सीरीज में, जो बिहार बोर्ड में पिछले सालों में जो ऑब्जेक्टिव आया है उसके सीरीज में आज हम लोग डिफरेंशिएशन का देखेंगे। किसका देखेंगे, डिफरेंशिएशन का देखेंगे, यानी अवकलन का देखेंगे। मैथ का ये चैप्टर है 2026 के लिए, ठीक है, क्लास 12 बिहार बोर्ड, ठीक। और ऑब्जेक्टिव है हमारा PYQ हम लोग लेंगे, यानी 2009 से लेकर के 2025 तक जितना भी क्वेश्चन आया है उसको डील करेंगे, और इसी टाइप का आएगा या इसी में से ही रिपीट हो जाएगा इस साल, ठीक है। कुछ रिपीट हो जाएंगे, कुछ इसी के बेस पर आएंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि d/dx, ठीक है, डिटर्मिनेंट में है x 2x, ठीक है। इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, और कब आया है ये, 2025 में आया है। तो देखिए क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपको पता होगा सारणिक, इसको गुना किया जाता है x स्क्वायर माइनस 2x होगा, यानी आपका हो गया d ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x बाई dx हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, ठीक, x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 2x का क्या होगा, x का 1 होता है तो -2, तो 2x माइनस 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर रहते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2x माइनस 2 है, यानी यही वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही, ठीक है। और डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, और हमको लगता है कि 2025 में 20 क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएशन से, समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन से ये ऑब्जेक्टिव 20 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा नंबर है डिफरेंशिएशन है, और ये लिमिट दिया हुआ है n टेंस टू 1, और ये क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा क्या है, d/dx ऑफ लिमिट दिया हुआ है, d/dx ऑफ लिमिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू 1 x पर पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n पर पावर 1 रख दीजिए, तो जब n के जगह में 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तब आपका d/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट अब हट जाएगा, n के जगह में 1 रखिएगा तो x माइनस 1, और यहाँ 1 और 1 2, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो अब जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप तो आएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और 1/2 बाहर हो जाएगा, और x का 1 होगा, x का 1 होगा, और 1 का क्या होगा 0, यानी आंसर क्या होगा 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये भी 2025 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी 2025 का है, तब तक देख लीजिए आप क्या बोल रहा है, log 3x इंटू log x3, तो आपको प्रॉपर्टी log का आना चाहिए, log AB इंटू log BA, आप इसको लिख सकते हैं, ये b वाला ऊपर होगा, ये ऊपर में लिखाएगा, तो हम लिख सकते हैं log b बाई log a इंटू log a बाई log b, और ये सब कट जाएगा, देख लीजिए कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, d/dx, क्या लिख दें हम लोग, log x बाई log 3, log x बाई log 3, ठीक है, इंटू log 3 बाई log x, log 3 बाई log x, log 3 बाई log x लिख दिए, ये डिफरेंशिएशन। तो ये देख लीजिए log x कट गया, log 3 कट गया, यानी आपका डिफरेंशिएशन किसका हो गया, ये 1 का, किसका 1 का। और आप जानते हैं वह कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 0, ये आंसर होगा। अब जिसमें 0 है वो ऑप्शन सही होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 2025 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है d ऑफ किसका, d/dx ऑफ है log x पर पावर 100, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर्टी log का पता रहना चाहिए कि log x पर पावर n बराबर हम लिख सकते हैं n log x, ये लिखा जाता है। तो हम क्या कर दें, देख लीजिए, ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, और 100 पहले आ जाएगा, यानी 100 log x,
और आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, तो 100 बाहर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो log x का होगा, और log x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है कि आपको पता है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो आपका आंसर हो जाएगा 100/x, 100/x आंसर होगा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए, d/dx साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2025 में आया है। हम चाहें तो इसको एक के बारे में लिख सकते हैं, x को हम लोग का मान ले साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, x को साइन थीटा मानेंगे तो ये होगा साइन 2 थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है आपको पता रहना चाहिए, d/dx है, और आपको इनवर्स में पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स। कितना, 2 साइन इनवर्स, नहीं तो आपको बता दे रहे हैं एक्स बराबर हम साइन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यही हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा ये और ये खत्म हो गया, तो 2 थीटा हो गया, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए हम बता भी दिए आपको, तो ये इसका हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, d/dx ऑफ किसका 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 बाहर हो जाएगा d/dx। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, बना रहे हैं, आपको आप चाहिएगा तो 15 सेकंड में इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, और हम भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये 2 हो गया, और साइन इनवर्स एक्स का होता है अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया dy/dx। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 2/1 माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6ठे नंबर पे चलते हैं। 6ठा नंबर फिर देखिए मॉड वाला दे दिया है, मॉड बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट वाला दे दिया है, जैसा पहला था 2025 में है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, d/dx क्या होता है, गुना कर दीजिए 4x माइनस 15 चौके 60। ठीक है, तो आपको मालूम है x का 1 होता है तो 4 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, यानी 4 आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख लीजिए d/dx ऑफ log x, ये भी 2025 है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, d/dx ऑफ log 5x है। ठीक है, तो इसमें चेन रूल लगेगा, यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, फलनों का फलन है, बना देते हैं कैसे बनता है। तो डी ऑफ पहले किसको लेंगे, पूरा को लेंगे, log 5x, 5 बचा कौन, ये 5x बचा, तो डी ऑफ 5x, और इसी को ऊपर में लिखा जाता है डी ऑफ 5x, और दो फंक्शन है इसलिए 2 बार लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो log 5x, log x का होता है 1/x, तो log 5x का होगा 1/5x, तो 1/5x इंटू यहाँ x का 1 होगा, 5 रह जाएगा, यानी 5, और ये 5 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1/x। ये आंसर होगा 1/x, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, 8वें नंबर पे एक क्वेश्चन क्या है, d/dx log x पर पावर 9, आपको हम पहले बताए हैं, कि 9 पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाता है, तो 9 को हम बाहर रख देंगे, 9 बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ क्या बचेगा, log x। ठीक, 9 log x होगा, 9 बाहर हो गया, यानी 9, और log x का होता है 1/x, यानी आंसर हो जाएगा 9/x, और 9/x ऑप्शन नंबर सी है। और ये 2025 में ये भी पूछा गया है, अभी 8वां क्वेश्चन हो रहा है 2025 का, 2025 का ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्या है भाई, फिर 2025, अभी 9 नंबर, 9 क्वेश्चन 25 से ही चल रहा है। तो d/dx ऑफ sec² x माइनस 10² x, नहीं, यानी ये बोल रहा है d/dx किसका, sec² x माइनस 10² x, और 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि sec² x थीटा माइनस 10² x, यानी थीटा बराबर होता है 1, तो हमारा ये हो जाएगा d/dx किसका हो जाएगा, 1 का करेंगे, और कांस्टेंट का 0 होता है, यानी इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0, और ऑप्शन नंबर का है डी जो है हमारा सही है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन एकदम ईजी है। ठीक है, क्लियर,
टू ई टू ई टू ई टू ई, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा डी बाई डी एक्स किसका बोल रहा है, ई स्क्वायर प्लस 2e(x). तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ये 0 होगा, इसका क्या होगा 0 प्लस x का 1 होता है, तो बचा कौन चीज 2e, यानी आंसर आया 2e, आंसर आया 2e, सी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस, ठीक है। लिमिट x टेंस टू, कुछ होना चाहिए इसमें, a 2an/2a। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हम आपको कर दे रहे हैं, करेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आपका आएगा लिमिट x टेंस टू a होगा, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट, ठीक है, हो गया, ठीक है। और यहाँ होगा x टेंस टू a, x टेंस टू a, ये क्वेश्चन होगा तभी कुछ बनेगा, ठीक है। तो जब लिमिट x टेंस टू a लिखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पर पावर n /2a, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा d/dx क्या हो जाएगा, a पर पावर n प्लस a पर पावर n बाई a प्लस a 2a। तो ये कितना हो गया d/dx। अब ज़्यादा बात नहीं करना, सब कांस्टेंट है, कोई x नहीं है, ठीक है, कोई x नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। अब ज़्यादा हम काबिल बनेंगे तो इसे लिखेंगे, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर भी कांस्टेंट है, फिर भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और ये 2025 में ये भी आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x, ठीक है। तो दिया है d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x, और आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 - x²। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√1 - x की जगह में 2x है तो 4x², ये आंसर होगा, ठीक है। 1/1, अच्छा 2x भी है, ठीक है, ये नहीं होगा, दो फंक्शन है, तो फिर 2x का होगा, किसका होगा, फिर 2x का होगा, फिर 2x का 2 होगा, यानी आंसर हो जाएगा 2/√1 - 4x²। अगर ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, 2x का भी होगा, साइन इनवर्स x का इतना होगा और 2x का 2 होगा, 2 इतना। इसका मतलब कौन वाला ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी है, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये भी 2025 में आया है, और 12 नंबर क्वेश्चन, 12 तक अभी तक 25 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 में देख लीजिए, ये देखिए d/dx ऑफ है, ठीक है। तो d/dx, ठीक, कितना है, x + 2, और वहाँ है x² - 2x + 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, x³ प्लस इसको 8 को लिख सकते हैं 2q, तो a³ + bq होता है a + b, ठीक है। ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, x + 2 x² - 2x + 4, ठीक, और a³ + b होता है a + b, ठीक है सर। a² यानी x² माइनस ab माने -2x प्लस b² प्लस, कुछ बोर्ड पर बैठ जा रहा है, जरा सा मच्छर भी बैठ जाएगा तो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। ओहो, क्या था, कर देते हैं, a + b a² यानी x² माइनस ab - 2x प्लस b² यानी 2 दूनी का 4। देख लीजिए एकदम सेम है, सब कट गया, यानी d/dx ऑफ किसका हुआ, 1 का, किसका, 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन का होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये 2025 में आया था, ठीक है। यहाँ पर a³ + bq कर लीजिएगा, और a³ + bq का फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b²। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है d/dx किसका है, 2√x, ठीक है। तो 2 कहाँ चलाएगा, बाहर, d/ किसका, √x का, और √x का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन 2, 1/√x, 1/√x, √x का कितना होता है, √x का 1/2√x, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, यानी 1/√x,
आंसर। ठीक है, 2 रूट एक्स का 2 बाहर हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स 2 कट गया 1/रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2025 में भी 14वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, d/dx ऑफ है। ठीक है, ध्यान से इसको बनाना है। ठीक है, आपका करिएगा, इसको 0 करिएगा, इसका भी करिएगा, इसका भी करिएगा। देखिए टेक्निक क्या होता है, d/dx। ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता होना चाहिए 11th में ट्रिगोनोमेट्री में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिख दिया हमने इसके जगह में। अब प्लस पहले से है कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा d/dx कितना, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है। तो 2 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/dx, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 गुना 0 बराबर कितना, 0। यानी इसका भी आंसर आ रहा है 0। ठीक, सी नंबर 2025 में आया है। ये 15वां क्वेश्चन है 2025 का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। तो बोल रहा है d/dx, जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं log x स्क्वायर प्लस log a स्क्वायर। ठीक है, तो d/dx आपको पता है, हम अभी बताएं, पावर पहले आ जाता है तो 2 log x हो गया, प्लस इसको करना नहीं है, ये कांस्टेंट है, इस पर दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। इसको भी आप लिख सकते हैं 2 log a, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन से मतलब है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और log x का होता है 1/x, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2/x। 2/x आंसर होगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये 2025 में ये दिया है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया, इसको पकड़िएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये आपको आ जाएगा तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2025 में आया हुआ है। तो d ऑफ 2 tan इनवर्स x, d ऑफ 2 tan इनवर्स बाई dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा, d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx, यानी 2 गुने tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हुआ। अब देख लीजिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, फिर डी है, यहाँ है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। 18 भी 2025 का है। ठीक है, और ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, d/dx किसका दिया हुआ है, e पर पावर x स्क्वायर है। तो इसको बनाने का तरीका है, फलनों का फलन है, 2 फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं पूरा पहले dx स्क्वायर, e पर पावर x स्क्वायर इंटू यहाँ पर e का हो रहा है, तो बचा हमारा x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x स्क्वायर बाई dx, और x स्क्वायर का यहाँ इधर से लिखा जाता है, x स्क्वायर का होगा 2x, और e पर पावर जितना भी होता है उसका उतने होता है e पर पावर x स्क्वायर, यानी ये आंसर होगा 2x e पर पावर x स्क्वायर, 2x e पर पावर x स्क्वायर। ये सी नंबर क्वेश्चन आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, d/dx cos πx प्लस साइन पाई। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है भाई, साइन पाई का मान 0 होता है, कन्फ्यूजन है, बहुत लोग अलग अलग मार देते हैं। ठीक है, देखिएगा बराबर d/dx, पहले अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, cos πx प्लस साइन पाई का मान 0 होता है। साइन पाई का मान क्या होता है, 0, तो 0 हो गया, यानी आपको क्या बचा, d/dx किसका क्या बचा, खाली cos πx, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह में पाई x है, अब फिर पाई x का कीजिएगा, फिर इसका कीजिएगा, तो ये 1 होगा, ये पाई होगा, यानी माइनस पाई साइन पाई x, माइनस साइन पाई x। ऑप्शन नंबर सी 2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। माइनस ना, पाई कहाँ गया, ये नहीं है, पाई नहीं है, जल्दीबाजी ज़्यादा नहीं, ये है माइनस पाई, पाई है माइनस पाई साइन पाई x, बी नंबर ऑप्शन सही है, यहाँ पे पाई नहीं था। ठीक है, मैच अच्छा से करना है। आगे बढ़िए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है e पर पावर 3x, e पर पावर 3x है, यहाँ डिफरेंशिएशन छूट गया है, कर देते हैं हम। ठीक है, कर देते हैं हम, ये है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, d/dx e पर पावर -2x, d/dx e पर पावर -3 - 2x, 3 - 2x। तो पहले तो e पर पावर जितना होता है उसका होता ही है, लिख देते हैं d/dx e पर पावर
3 माइनस 2x। अब ये का हो गया तो बचा कौन, ये, ठीक है। नीचे का होता है d 3 माइनस 2x, प्रोसेस से जा रहे हैं 3 माइनस 2x बाई dx, ठीक। तो यहाँ से बात कीजिए, पहले ये 0 होगा, ये -2 होगा, यानी आंसर में हो जाएगा -2 और ये पूरा लिख दीजिए, ई पर पावर उतना का वही होता है, ठीक। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कौन वाला होगा, -2 ई पर पावर 3 माइनस 2x, ऑप्शन नंबर सी 2025 सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 20 चौथा क्वेश्चन देखें। अब हम लोग चलते हैं जो बिहार बोर्ड 18 में भी आया था और फिर उसको 24 में रिपीट किया गया है, ठीक है। तो क्या है ये देख लीजिए, d बाई डी एक्स किसको बोल रहा है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x ये बोल रहा है, तो कर दीजिए, ठीक है। तो पहले, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो पहले पूरा लिख दीजिए, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, बाई, यहाँ पर लॉग का हो रहा है, बचा कौन, d ऑफ सेक एक्स प्लस 10x इंटू दूसरा फंक्शन को भी लिखना है सेक एक्स प्लस 10x और दूसरा फंक्शन बाई dx, ठीक है। अब लॉग आप जानते हैं, लॉग x होता है 1/x, तो इसका हो गया 1 सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है सर, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में करेंगे, तो ऊपर वाला में से एलसीएम क्या आएगा, सेक एक्स, तो ऊपर वाला में से हमारा एलसीएम आएगा सेक एक्स, अब बचेगा क्या, 10x और सेक एक्स, यानी सेक एक्स प्लस 10x बचेगा और नीचे हो जाएगा, नीचे जो है वो सेक एक्स प्लस 10x ऑलरेडी है और ये वाला कट जाएगा, यानी आंसर हमारा आएगा सेक एक्स, ओनली सेक एक्स। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ये 2018 में भी आया है और 2024 में भी आया है। चलिए चलते हैं 22 नंबर सवाल, डी बाई डी ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, ठीक। तो इसको बनाना है, आपको बनाने भी सिखा रहे हैं, तो पहले पूरा लिख देंगे, लॉग कॉस एक्स बाई, लॉग का यहाँ हुआ, अब कॉस एक्स का होगा, दो फंक्शन है, अब लास्ट लिखेंगे दूसरा फंक्शन बाई डी एक्स, और इधर से लिखा जाता है आंसर, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है, और लॉग का होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -10x, -10x। अब देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये 2024 में आया था। चलिए बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स टेन प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है, क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, π/2, और π/2 का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना 0, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, ये भी 2024 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इफ़ y बराबर इतना, यानी y बराबर दे दिया है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसको शॉर्ट पहले, जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, तो पहले इन्वर्स बनाइए, तब बाद में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और नीचे में है साइन एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2, तो ये सब फॉर्मूला है x/2 इंटू कॉस x/2। अब ये साइन, ये 2 और ये 2 कट गए, ये साइन एक कट गया, साइन बाई कॉस 10x/2, यानी y बराबर आ गया टेन इनवर्स 10x/2, और ये ख़त्म हो जाता है, यानी y बराबर x/2 आया, और y बराबर x/2 आया, तो इसका अब डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो 1/2 बाहर रहेगा और x का मान 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये 1/2 आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, बोल रहा है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा, x बराबर a सेक थीटा किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के, तो इसको कर दीजिए dx बाई डी थीटा बराबर a सेक थीटा का होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, हो गया इसका,
उसके बाद क्या बोल रहा, y बराबर बी टेन थीटा, y बराबर बी टेन थीटा बोल रहा, तो डी वाई बाई डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो बी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको पूछ रहा डी वाई बाई डी एक्स कब आया है 2024 में, तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये ऊपर रखिए और इसको नीचे लिखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वही चीज़ है, ठीक है। ये डी थीटा कट जाएगा, यही है बराबर। इसको ऊपर रखिए बी सेक स्क्वायर थीटा बाई ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो ये वाला ये ए सेक थीटा एक सेक थीटा कट जाएगा, ठीक है। और अभी भी मैच नहीं कर रहा तो इसको कर दीजिए, बी सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो b बाई ए 1 बाई साइन थीटा, b बाई ए 1 बाई साइन थीटा, तब आपका हो जाएगा, ठीक है, तब आपका हो जाएगा b बाई ए साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा कॉसेक होता है, यानी b बाई ए कॉसेक थीटा आंसर होगा। ये थोड़ा सा टेंशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, आपको करके देखना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बोला ये भी थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, 2024 में आया था, ठीक है। बोला y बराबर अंडर रूट का है साइन एक्स प्लस अंडर रूट, फिर क्या है साइन एक्स प्लस अंडर रूट, फिर क्या है साइन एक्स, ठीक है, प्लस कहाँ तक गया ये इन्फिनिटी तक इसको करना है। तो इसको बनाने का एक तरीका है बाबू कि y बराबर ये लिख दो और ये साइन एक्स को रहने दो, जब ये y है तो ये वाला भी y होगा यानी प्लस y। अब इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बना देते हैं, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y, और y का कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जब भी y का करेंगे मल्टी फंक्शन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर साइन एक्स का होता है बेटा कॉस एक्स, और बचा क्या y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आ देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2y, और ये इधर आके आया है तो -1 होगा बराबर cos x, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x ऊपर होगा और 2y - 1 नीचे होगा। यही मेरा आंसर आया है और यही ऑप्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन में कौन है, cos x बाई 2y - 1 साइन x है, cos x y ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन है, आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 27 है, इफ y बराबर x पर पावर 20, ठीक है सर, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब आया है 2024 में आया है, ठीक है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो पहला बार कीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, x पर पावर n का होता है n x n - 1 यानी 20 x पर पावर 19, ठीक है सर। अब फिर एक बार कीजिए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 तो बाहर रहेगा, 19 पहले आएगा, और x पर पावर कितना हो जाएगा 18, 19 दूनी 38 यानी 380 और x पर पावर 18, ये आंसर होगा 380 x पर पावर 18, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए दोबारा डिफ्रेंशिएशन है 2 बार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अरे डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, आप इसको लिख सकते हैं डी ऑफ, पहले साइन का स्क्वायर का होगा, पहले किसका होगा स्क्वायर का होगा, एक फंक्शन फिर साइन एक्स बचा है तो फिर साइन एक्स का होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का आप जानते हैं क्या होता है कॉस एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर यानी 2x, यानी ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो आपका हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, यानी आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया साइन 2x, और साइन 2x ऑप्शन नंबर बी में है, ये भी 2024 में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, ये भी इजी है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, x पर पावर 5 प्लस डी ऑफ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं cos 2x, तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो डिटेल करने का जरूरत नहीं है, x पर पावर 5 का होगा 5x पर पावर 4, और cos का होता है माइनस साइन, तो साइन 2x और 2x का होगा 2, यानी 5x पर पावर 4 - 2 साइन 2x, ये हो जाएगा हमारा आंसर,
ये आंसर होगा। ठीक है, कितना 5x पर पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है, मैं 5x पर पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये भी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर 2024 में क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको तो पता होना चाहिए, होता है 1/x मॉड अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। तो हो गया यार। ठीक है, तो क्या पूछा है, डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, आपको फॉर्मूला पता है 1/mod x, mod x माने ये x लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस से माइनस इसका नहीं होता, यहाँ माइनस है, नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पर पावर एक्स। तो आपको ए पर पावर एक्स का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ज़्यादा बात नहीं करना है भाई, ए पर पावर एक्स लॉग ए, खत्म। 2022 में भी आया था, 2024 में भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 2 cos 3x/4, तो ये 2 बाहर चला आएगा, डी बाई डी एक्स किसका cos 3x/4 डायरेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस डाल दिए, साइन 3x/4 और फिर 3x/4 का होगा तो x कॉमन होगा, तो 3/4 होगा, 2 जा 4 होगा और 3 बाहर हो जाएगा, यानी हो जाएगा -3 साइन 3x/2 भी है, -3/2 साइन 3x/4, ये आंसर होगा। -3/2 -3/2 साइन 3x/4 2023 में आया है, डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 32 हो गया, चलते हैं हम लोग 33 में, ये भी इजी है, क्या है, डी बाई डी एक्स कब आया है, 2023 में, ई पर पावर -3x, तो आप इसको बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, डी बाई डी एक्स, पहले किसका कीजिएगा, ई पर पावर -3x का, फिर ई का हो गया, अब -3x का, तो डी ऑफ -3x/dx, ये हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसको करेंगे तो 1 होगा, ये -3 होगा, -3 और ई पर पावर जितना होता है उसका उतना ही होता है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, -3 ई पर पावर -3x, नजर आ रहा है डी नंबर क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दे दिया है, 11x, तो आपको पता है ए पर पावर x बराबर होता है डिफ्रेंसिएशन ए पर पावर x log a, और यहाँ पर 11 है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, 11 पर पावर x log 11, खत्म। 11 पर पावर x log 11 पर पावर x log 11, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 2023। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में ये होता है, इंटीग्रेशन में ये होगा। चलिए 35 में बात करते हैं, ये दिस, तो डी बाई कितना है, 1/3x - 2, ठीक है, डी बाई डी एक्स कितना है, 1/3x - 2, तो आपको पता है 1/x का डिफ्रेंसिएशन का होता है log x, ठीक है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x होता है, 1/x का -1/x² होता है। थोड़ा इंटीग्रेशन है ना, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन है, थोड़ा आदमी मिस कर जाता है ना, तो 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, तो पहला फर्स्ट देखने से तो यही होगा -1/3x - 2 का होल स्क्वायर इंटू फिर 3x - 2 का होगा, ठीक है, 1/, हाँ, तो 3x - 2 का होगा तो कितना हो जाएगा, 3 बस, ठीक है, तो -3/3x - 2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर है, ऑप्शन सही होगा, 2023 में है। ठीक है, x से जो गुना रहता है वो गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy बाई डी एक्स, फिर वैसा ही सवाल बनाए थे हम लोग, तो x बराबर दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो बाहर रहेगा, पहले 2 का होगा तो 2a लिख दे रहे हैं, cos थीटा होगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया ये, यहाँ है ना। अच्छा, और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं
माइनस कितना ए छोड़ दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये लिख सकते हैं क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ए है। अब y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है b साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, b तो है ही और 2 पहले होगा तो 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा और ये हो गया b साइन 2 थीटा। अब हमको चाहिए कौन चीज़, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपको लिखना है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए dy बाई डी थीटा। पूरा बना दे रहे हैं हम आपको, बुड़बक नहीं बना रहे हैं, हम आपको बना के दे रहे हैं। कुछ लोग बस टीके मारेगा, ऐसे जानते हो ना वैसे जानते हो ना, हो गया। अब कहाँ जानते हो नहीं जानते हो ना, तुम जानते हो ना वो जानता है, हो गया, तो ये खत्म हो गया। अच्छा तो यहाँ बैठाएंगे, पहले y वाला बैठाएंगे तो हो जाएगा b साइन 2 थीटा बाई यहाँ पर होगा माइनस a साइन 2 थीटा, तो ये और ये कट गया, यानी आंसर में आ गया माइनस b बाई ए, यही आंसर होगा माइनस b बाई ए, बी नंबर ऑप्शन, और 2023 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं, फिर 2023 में पूछा गया है, क्या है डी बाई डी एक्स किसका e पर पावर x प्लस कॉस 5x, ठीक है कर देते हैं, तो e पर पावर x का e पर पावर x होगा, कॉस का होता है माइनस साइन 5x होगा और 5x का 5 होगा, यानी यहाँ पे 5 होगा, यानी ये ऑप्शन होगा e पर पावर x माइनस 5 साइन 5x, और ऑप्शन नंबर सी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, e पर पावर x का e पर पावर x होता है, कॉस का माइनस होता है, साइन में जितना है लिख दिए, 5x का 5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्वेश्चन में है, देख लीजिए कितना है साइन 2x प्लस ई पर पावर x माइनस कॉस x, तो देख लीजिए साइन 2x का होगा कॉस 2x और 2x का होगा 2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस ई पर पावर x का ई पर पावर x होता है और कॉस x का माइनस साइन होता है, साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है 2 cos x 2 cos 2x, ठीक है 2 cos 2x प्लस ई पर पावर x प्लस साइन x, यहाँ पे माइनस साइन x, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये 2023 में ये भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 डी बाई डी एक्स 1/4 सेक 4x, ठीक है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, किसका होगा डी बाई डी एक्स, किसका सेक 4x का। ठीक है, तो देख लेते हैं 1/4 सेक का होता है सेक x, या 4x जो है वो रहेगा ही, और 10x भी होता है, यानी 10 4x, और 4x का होगा 4, ये 4 और ये 4 कट गया, सेक 4x इंटू 10 4x, सेक 4x इंटू 10 4x। पहली बार ये नंबर क्वेश्चन, ये नंबर ऑप्शन आंसर आया है इतना बनाने के बाद, 2023 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बोल रहा है 10 पर पावर x, 10 पर पावर x है 10 पर पावर x नहीं है, log 10x होगा, ठीक है log 10x होगा, यहाँ पे कुछ शायद गलत है, हम इसको एडिट कर देते हैं, ये x यहाँ नहीं है, x यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स क्या है लॉग बेस ई, ये बेस होता है और ये 10x है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, तो लॉग x पूरा इतना है, तो x है तो कितना हो जाएगा 1/10x, ठीक, और खाली 10x का होगा 10, यहाँ 10 और 10 का हो गया, ये कट गया तो आंसर आ गया 1/x, यानी ऑप्शन नंबर डी 2023 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41 पे, 41 बोल रहा है दिस, तो डी बाई डी एक्स कितना है साइन 4x/5, तो साइन का होता है कॉस 4x/5 इंटू इसका करेंगे तो x का 1 होगा 4/5, तो हम लिख सकते हैं 4/5 कॉस 4x/5, ये आंसर होगा 4/5 कॉस 4x/5, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2023। चलिए फिर 2023 का है डी बाई डी एक्स पर पावर क्यू, एक्स क्यू प्लस ई पर पावर एक्स, एकदम इजी है, एक्स क्यू का होगा 3x² और ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है, कहानी खत्म। ठीक है, 3x² प्लस ई एक्स, 3x² प्लस ई एक्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2023 में फिर आया है, क्या है 10x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डी ऑफ 10x प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, बाई डी एक्स बराबर देखिए 10x का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, और साइन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर इसको x मानेंगे तो 2x यानी 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो कौन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 देखते हैं। 44 बोल रहा है एकदम 2 बार करना है, ध्यान से देखिए 2 बार करना है, ठीक है। तो पहले 1 बार करते हैं, तो 1 बार करेंगे किसका, e पर पावर 5x का, पहले 1 बार कर रहे हैं तो ये हो जाएगा e पर पावर 5x और 5x का होगा 5, ये 1 बार हुआ, ये dy बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। अब इसको दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 5 है, अब e पर पावर 5x होगा और फिर ये 5x का 5 होगा, यानी कितना 25 e पर पावर 5x, ये आंसर होगा 25 e पर पावर 5x 2023। 2 बार करना था यहाँ, ध्यान से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स माने वाई होता है, तो वाई बराबर का दे दिया कॉस एक्स का मॉड, ठीक है। तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन का होता है माइनस साइन एक्स, कितना होता है माइनस साइन एक्स, और कितना पर बात कर रहा है 3π/4 पर, यानी dy बाई डी एक्स कहाँ पर बात कर रहा है, x बराबर 3π/4 पर बात कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस साइन 3π/4, और 3π/4 मतलब 180/4, 45 यहाँ से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 12, 1 13, 135, 135 को लिखेंगे 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और 45 का मान 1/√2 होता है, और माइनस रहेगा, ठीक है। वो मोड में है तो माइनस नहीं रहेगा, मोड में रहेगा तो माइनस, मोड में रहेगा तो माइनस नहीं होता है, यानी ये मोड हो जाएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स ही हो जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसी को हम लोग साइन 45 के बारे में बात करेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ एक्स बराबर इतना देन डी स्क्वायर 2 बार करना है, तो एक्स बराबर दिया हुआ है ए कॉस 4t, कॉस 4t, कॉस 4t प्लस बी साइन 4t। पहले 1 बार कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, टी के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी बराबर ए, ठीक है सर। कॉस का होता है माइनस साइन 4t, और 4t का 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा -4, चलिए प्लस बी साइन का होता है कॉस, और 4t का 4, ये हुआ। और फिर 1 बार करना है सर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, 1 बार फिर करिए तो -4a, ठीक है। तो साइन का क्या होगा cos 4t, और 4t का फिर 4, ठीक, प्लस यहाँ फिर कॉस में है तो माइनस हो जाएगा, ये -4b इंटू कॉस का माइनस होगा, और साइन 4t, और 4 का 4, 4t का 4, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा -16a, नहीं समझे, -16a, चौचौ का 16a, ए नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, खाली 16 आएगा, खाली 16 आएगा, 16 आएगा, बचेगा क्या a cos 4t, माइनस कॉमन लिए हैं, प्लस b साइन 4t, b साइन 4t, और a cos 4t और b साइन 4t x है, तो मेरा आंसर हो जाएगा -16x। ये मस्त क्वेश्चन था हमारे नज़र में 2023 में, -16x, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हल्का नहीं होता है, इजी नहीं होता है, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन टफ भी होते हैं। अब फिर देख लीजिए, ये है 2022 में x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए आँख मूंद के फटाक से, ये तो रहेगा ही, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, हो गया यहाँ। अब आ जाइए, y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a cos साइन थीटा का cos थीटा होता है। तो आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तब क्या हो जाएगा, y वाला पहले लिखा गया a cos थीटा बाई a साइन थीटा, माइनस में
माइनस ए साइन थीटा, ए और ये कट गया, कॉस बाई साइन कॉट होता है, यानी माइनस कॉट थीटा, ये आंसर होगा। और माइनस कॉट थीटा बी में है, डी नंबर ऑप्शन में। चलिए बढ़ते हैं, 49 में जाते हैं। फिर एक्स और वाई वाला है, तो एक्स बराबर दे दिया है ए टी स्क्वायर, कर दीजिए इसको डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में होगा, ए बाहर रहेगा और ए टी स्क्वायर का होगा 2t, तो 2at हो गया। और y बराबर दिया हुआ है कितना 2at, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा आपका, t का 1 होगा यानी 2a। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम पहले इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो हो जाएगा 2a बाई 2at, ये 2a और ये 2a कट गया, आंसर आया 1/t, ऑप्शन नंबर बी 2022। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डी 2 बार करना है भाई, 2 बार करना है, तो इसको मान लीजिए आप y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक बार कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और x का 1 होगा 3 और ये 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको कर दीजिए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x का 1 होगा 2 इंटू 1 2 और इसका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, और ये 2022 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स साइन एक्स। हम आपको बताए हैं कि जब भी इनवर्स रहे तो पहले इनवर्स पर बात कीजिए, इनवर्स का प्रॉब्लम डील कीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, क्या है कॉस इनवर्स साइन एक्स है भाई, ठीक है सर, ठीक है सर, बराबर डी ऑफ डी एक्स। देखिएगा सर कॉस इनवर्स, और इसी के जैसा बनाने के लिए साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया डी ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 होगा और एक्स का 1 होता है -1, यानी -1 आंसर होगा, -1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2022। ठीक, बढ़ते हैं 51 में चलते हैं, एकदम ईजी है, 2022 में पूछा है, ठीक है। डी ऑफ कितना बोल रहा है डी एक्स ई पर पावर 13x, तो इसको बनाने का एक तरीका है, पहले पूरा लिख दीजिए, 2 फंक्शन है बाई डी ऑफ 13x गुने दूसरा फंक्शन को लिख दीजिए बाई डी एक्स, इधर से आंसर लिखिए, x का 1 होगा तो 13 होगा और ई पर पावर जितना होता है उतना ही होता है, ये आंसर हुआ, ठीक है, 13 ई पर पावर 13x, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 52 नंबर, एकदम इजी है, डी ऑफ किसका साइन x बाई 5 बाई डी ऑफ x बाई 5 बना रहे हैं इंटू डी ऑफ x बाई 5 बाई डी एक्स, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। अब यहाँ से करना है तो x का 1 होगा यानी 1/5 होगा, ठीक, और साइन का कॉस होता है कॉस x बाई 5, ये आंसर होगा 1/5 साइन पॉजिटिव होता है, हाँ कॉस, कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी 2022, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पर बात करेंगे, क्या है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो डी 10 स्क्वायर एक्स, तो पहले लिख देंगे डी ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 का हो रहा है, बचा कौन 10x, बचा कौन 10x, और 10x का फिर लिखेंगे भाई dx, तो 10x का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर x स्क्वायर है यानी 210x, 210x, अब सजा के लिखिएगा तो 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आंसर होगा। तो 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स मेरा लग रहा है डी नंबर ऑप्शन है, 2022 में आया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10x स्क्वायर है, ठीक है, तो डी ऑफ पहले पूरा लिख दीजिए 10x स्क्वायर, यहाँ पर 10 का हो रहा, बचा किसका x स्क्वायर का, तो फिर x स्क्वायर का कर दीजिए, 2 फंक्शन है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 1 2, इधर से करिए सर, तो इधर से करिएगा तो x स्क्वायर का होता है 2x, x स्क्वायर का 2x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर, और x स्क्वायर पहले से वही लिखाएगा, यानी ये होगा, ठीक है, 2x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन 2021 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं, फिर पूछ रहा है 2021 में, क्या है डी ऑफ कॉट रूट एक्स, हम बना रहे हैं, पहले लिखेंगे पूरा डी ऑफ कॉट रूट एक्स, अब यहाँ रूट का हो रहा, बचा कौन कॉट एक्स, ठीक, इंटू डी ऑफ कॉट एक्स बचा है बाई डी एक्स, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और रूट में कुछ भी रहता है उसका हो जाता है 2 रूट। ले लीजिए, यानी ये वाला आंसर होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कोट एक्स। ये नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 55वां सवाल है। चलिए 56 में चलते हैं। क्या बोल रहा है सर? ये तो डी बाई डी एक्स बोल रहा है साइन इनवर्स कितना है सर? 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, ये है। और आपको इसका ये जो है इसका फॉर्मूला होता है सर 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स में तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ कितना 3 साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। 3 बाहर हो जाएगा, किसका होगा? साइन इनवर्स एक्स का होगा डी एक्स। और हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का होता है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है होगा 3, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 है। 3 कहाँ चल गया यार ये भैया? 3 होगा। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पर देख लो, तो 1 1 है, इससे तो मतलब नहीं है और मैच भी नहीं कर रहा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3। यहाँ पे 3 होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 में। इफ वाई बराबर इतना देन इतना। ठीक है, कब आया है? 2017 में आया है, फिर रिपीट करके 21 में पूछा गया है। यानी y बराबर दिया हुआ है साइन लॉग एक्स। कितना फंक्शन है सर? 2 फंक्शन है सर। बना दीजिए सर डी बाई डी एक्स। पहले पूरा लिखेंगे सर साइन ऑफ किसका? लॉग एक्स। यहाँ पर साइन एक्स का हो रहा है, बचा कौन? लॉग एक्स। और लॉग एक्स का फिर होगा, बस खेला खत्म हो जाएगा, लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो लॉग एक्स का जानते हैं सर 1 बाई एक्स होता है, लिख दीजिए सर। और साइन का कॉस होता है सर, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये आंसर होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स। कॉस ऑफ log x बाई एक्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। वाह, डी ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, ये इजी है भाई, ये इजी है। 2 कहाँ चलाएगा? बाहर। किसका होगा डिफ्रेंशिएशन? tan इनवर्स एक्स का होगा। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए खत्म, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2021। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन। x टेंस टू a है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स, एक्स टेंस टू a है, तो आप x की जगह में a बैठा दीजिए, a पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा a माइनस a। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a हमने बैठा दिया, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया? 0 बटा 0। और 0 बटा 0 इनफाइनाइट टर्म क्या होता है? इनडिटर्मिनेट टर्म होता है, तो ये इन्फिनिटी होता है। और d बाई डी एक्स ऑफ किसका? इन्फिनिटी का। आंसर का आएगा 0, ऑप्शन नंबर सी 2021। ठीक है, या आप चाहें तो लिमिट वाला भी पोर्शन बना सकते हैं। एक इसका तरीका और बनाना है, सेकंड मेथड। ठीक है, आप 11th में पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, d बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है a n a माइनस 1, a n a। लिमिट में पढ़े होंगे, क्या होता है? पावर पहले आ जाता है n a n माइनस 1, और सब n है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, यानी आंसर आएगा 0। यहाँ से भी आप कर सकते हैं इजीली, तुरंत। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स दिस प्लस साइन कॉस इनवर्स दिस, यानी डी ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स पूछ रहा। तो आपको पता है इनवर्स में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, यानी आपका हो गया डी ऑफ किसका? पाई बाई 2 बाई डी एक्स। और ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, 2021 में आया है। आगे बढ़ते हैं, फिर 2021 में है लॉग रूट एक्स। ठीक है, लॉग रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है हम कर देते हैं। यहाँ पर ये है, ये है क्वेश्चन, ये है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बोल रहा है? लॉग रूट एक्स। तो पहले पूरा लिखेंगे लॉग रूट एक्स, बचा कौन? तो बराबर हो। ठीक है, बराबर में हम लिख सकते हैं d ऑफ लॉग रूट एक्स बाई डी ऑफ किसका? रूट एक्स, दूसरा फंक्शन, ठीक, इंटू डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स, ऐसे बनेगा। तो रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है सर, और लॉग का होता है लॉग का होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई रूट एक्स। और
रूट एक्स एक्स होगा और 2 है यानी 1/2x आंसर होगा 1/2x ऑप्शन नंबर सी 2021। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 बार करना है, साइन 2x है। ठीक है, तो मान लीजिए आप इसको y बराबर साइन 2x dy/dx बराबर साइन का होता है बेटा cos 2x है और 2x का 2 होगा, ले लीजिए, हो गया एक बार। दूसरा बार कीजिए सर, dy/dx d2y/dx² बराबर 2 तो है ही सर, ठीक है सर। cos का होता है माइनस सर, ठीक है सर, माइनस सर। साइन 2x का cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का फिर कितना होगा 2, यानी हो गया -4 साइन 2x, ये आंसर होगा -4 साइन 2x 2021 में आया है और ऑप्शन नंबर आया, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इस टाइप का पीछे बनाए हैं तो y बराबर ही लेके बनाया कीजिए, आराम रहेगा। e पर पावर x माइनस ए, तो dy/dx यही निकालना है सर। तो d ऑफ e पर पावर x माइनस ए बाई डी ऑफ x माइनस ए इंटू डी ऑफ x माइनस ए बाई डी एक्स। आशा है समझ गए, 2 फंक्शन है, पहले इसका होगा उसके बाद इसका होगा, किए हैं। ठीक है, तो x का 1 होता है और a का 0 होता है, तो ये 1 हो गया, पूरा कहानी छोड़ दीजिए, और इसका वही होता है, यानी e पर पावर x माइनस ए ही ऑप्शन में सही होगा। e पर पावर x बाई ए, x माइनस ए, खत्म। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 2021 में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। ये 3 बार करना है, कितना बार करना है 3 बार। तो आप मान लीजिए y बराबर कितना, x पर पावर 4 एक बार कीजिए, dy/dx कितना हो जाएगा 4x³ होगा ना, 4 पहले आता है, घट जाता है। फिर दोबारा कीजिए d²y/dx², 4 पहले है सर, ये 3x² हो जाएगा, हो गया सर। ठीक है, तो फिर एक बार करना है d3y/dx³, ठीक। तो 4 × 12 12 बाहर हो जाएगा और x² का 2x होगा, यानी आपका आंसर हो गया 24x ऑप्शन नंबर सी, और ये 2021 में आया हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं 65 में, एकदम इजी है। y बराबर मान लीजिए 2 e पर पावर 2x dy/dx, 2 बाहर रहेगा, किसका होगा e पर पावर 2x, 2 फंक्शन है तो नीचे हो जाएगा 2x इंटू डी ऑफ 2x बाई dx, इधर से लिखा जाता है तो 2 पहले यहाँ से है और यहाँ पर 2x का 2 होगा, 2 दूनी का 4 और e पर पावर जितना है वही रहेगा, यानी ये वाला आंसर आपका सही होगा 4e पर पावर 2x ऑप्शन नंबर सी 2021। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 66 log x पर पावर n, आपको हम बताए हैं log का प्रॉपर्टी x पर पावर n रहता है तो n log x लिखते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है y बराबर log x पर पावर n, आप इसको लिख सकते हैं n log x, ठीक। तो dy/dx, n कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, किसका होगा log x का डिफरेंशिएशन होगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो n ऊपर रहेगा और x नीचे आ जाएगा, यानी ये आंसर होगा n/x ऑप्शन नंबर डी 2021। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 में। साइन 2x एकदम इजी, y बराबर साइन 2x, 2 फंक्शन है dy/dx, पहले पूरा को लिखेंगे, साइन 2x यहाँ साइन का हो रहा है, बाई बचा 2x इंटू डी ऑफ 2x, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, ठीक। तो 2x का हो जाएगा 2 सर, और साइन का cos, 2 cos 2x आंसर, 2 cos 2x ऑप्शन नंबर डी 2021। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 68 पे चलते हैं। 68 में 10kx है, ये भी इजी है, y बराबर 10kx, फिर यहाँ 2 फंक्शन है dy/dx, पहला फंक्शन में पूरा को लिखेंगे 10kx, अब 10 का हो रहा बचा कौन सी kx, तो यहाँ पर kx लिख दिए, और फिर डिफरेंशिएशन नीचे वाला का लिखा जाता है, लिख दिए kx/dx, इधर से आंसर लिखेंगे, kx का k होगा सर, x का 1 होता है और 10x का होता है sec², और जिसके जितना है उसके पास वही होगा, k sec² kx लीजिए, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 69 में चलते हैं। 69 में लिया है cos x टेंस टू 0 cos 3x, तो आपको पता रहना चाहिए जब लिमिट x टेंस टू 0 हो और cos 3x है और ये 0 बैठाएंगे तो cos 0 होगा, और cos 0 1 होता है, और इसका मतलब आपको 1 का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा, इसका मतलब आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2021। ठीक है, लिमिट से घबराइएगा नहीं, पहले लिमिट बनाइएगा उसके बाद डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा इसका। चलिए cos 0 1 होता है, आगे बढ़ते हैं। 2021 फिर है, एकदम इजी है, रूट एक्स करना है, रूट एक्स का, तो y बराबर मान लीजिए
रूट एक्स, और आप जानते हैं dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का तो आपको फॉर्मूला एकदम रटना ही चाहिए, 1/2 रूट एक्स, खत्म, 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर 2021 का है, और ये हम शायद बना दिए हैं, फिर से बना देते हैं। y बराबर आया था पहले पीछे भी, e पर पावर एक्स क्यू है, तो dy बाई डी एक्स दो फंक्शन है, पहले पूरा लिख देते हैं, e पर पावर एक्स क्यू, यहाँ पर e का हो रहा है तो बचा कौन, एक्स क्यू, ठीक है, और एक्स क्यू का फिर करेंगे क्योंकि दो फंक्शन है, दो बार लिखना है, और एक्स क्यू का होता है सर 3x² घट जाता है एक तो पावर में स्क्वायर, और e पर पावर उतना का उतना ही होगा, यानी ये आंसर होगा 3x² और क्वेश्चन 3x² क्वेश्चन, यहाँ स्क्वायर है, गलती से नहीं मार दीजिए, क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 72 देखते हैं। 72 एकदम इजी है, ठीक है, log 3 पर पावर x, ठीक है, तो y बराबर log 3 पर पावर x, तो dy बाई डी एक्स, इसमें फिर दो फंक्शन है, तो d ऑफ log 3 पर पावर x, यहाँ log का हो रहा, बचा कौन, e पर पावर 3 पर पावर x, 3 पर पावर x, और यहाँ पर 3 पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन होगा बाई dx, तो 3 पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन यानी a पर पावर x, 3 पर पावर x log a, ठीक है, और log का होता है 1/x यानी 3 पर पावर x, और ये वाला कट जाएगा, यानी मेरा आंसर आएगा log a है, 3 ना है, यहाँ पे 3 ना होगा, ये हम फॉर्मूला पर चल जा रहे हैं, 3 log 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 2021। चलिए 73 पे चलते हैं। 73 पे देख लीजिए, ये है 1/sin x, तो y बराबर है हमारा 1/sin x प्लस e पर पावर x, तो y बराबर 1/sin x को हम जानते हैं क्या होता है, cosec x प्लस e पर पावर x, और cosec x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, e पर पावर x का वही होता है, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e x, c, ठीक है, 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 74 10ax, जैसे 10 के x बनाए थे वैसे ये बनेगा, y बराबर 10ax dy बाई डी एक्स, और पहले पूरा लिखेंगे 10ax, 10 का हो रहा है ax बच गया, ax का ax लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे ax बाई डी एक्स, ax का a होगा सर, ठीक है सर, और 10 का sec² होगा, sec² जितना है उतना लिखेंगे, ठीक, तो a sec² ax, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2017 में भी आया था और 21 में भी आया था। अब 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में ये क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है, तो y बराबर दे दिया है log cos e पर पावर x, ठीक है, इसमें कितना फंक्शन है, 1 2 3, तो लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन में पूरा लिखा जाता है log cos e पर पावर x बाई, बचा किसका, log का हो रहा है, तो बचा कौन, cos e पर पावर x, फिर d ऑफ cos e पर पावर x, यहाँ cos का हो रहा, बचा कौन, e पर पावर x, और फिर e पर पावर x है, 3 बार है, 3 फंक्शन है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको आंसर लिखने जा रहे हैं, तो आंसर जब भी ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, तो e पर पावर x का e पर पावर x होगा, अब cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस डाल दीजिए, cos का होगा साइन, और जो इसके पास है वही लिखाता है, और log का होता है 1/x, तो log के साथ इतना है, ये हो जाएगा cos e पर पावर x, तो साइन बाई cos 10 होगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस e x tan e पर पावर x, ये आंसर होगा, माइनस e x tan e पर पावर x, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 76 एकदम ईजी है, y बराबर है e पर पावर cos x, e पर पावर cos x, यहाँ दो फंक्शन है, dy बाई डी एक्स, पहले पूरा लिखा जाता है सर, ठीक है सर, बाई यहाँ पर e का हो रहा है, तो बचा कौन, cos x, ठीक है सर, इंटू डी ऑफ cos x, जो बचा है उसका कर देंगे, तो cos x का क्या होता है सर, तो cos x का माइनस साइन x होता है सर, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स लिख दिए, और e पर पावर जितना होता है उसका वही होता है, e पर पावर cos x, ये आंसर हुआ, ठीक है, माइनस साइन एक्स e पर पावर cos x, ये है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है 2020 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 77 रूट अंडर 10x, शायद इसको पहले भी बनाया है, देख लीजिए, y बराबर अंडर रूट 10x, दो फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स पहले पूरा लिखेंगे, रूट 10x, यहाँ रूट का हो रहा है, बचा क्या हमारा 10x, और 10x का फिर करना होगा
टेन एक्स बाई डी एक्स, और टेन एक्स का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और रूट एक्स का रूट में जो भी रहेगा उसको 1 बाई लिखेंगे, यानी 2 रूट टेन एक्स। ये आंसर होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी 2020 में आया हुआ। 78 देखते हैं सर, 78 में है कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का उल्टा होता है फॉर्मूला, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सर ये होता है टेन इनवर्स का उल्टा, तो टेन इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस डाल दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बी हाँ ठीक है, बी प्लस होता है। चलिए 2020, ठीक है, ये टेन इनवर्स का है, वो कॉट इनवर्स का है। बढ़ते हैं 79 सेक एक्स मालूम है, सेक एक्स का फॉर्मूला मालूम है सर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या हो जाएगा सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होगा ऑप्शन नंबर 17 में भी आया है और 20 में भी आया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सी नंबर ऑप्शन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, साइन 4x, हाँ सर एकदम ईजी है सर, साइन 4x डी बाई डी एक्स, अब चाहिए तो डायरेक्ट 4x का 4 और साइन का कॉस लीजिए डायरेक्ट, अब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर बना रहे हैं, ठीक है, हो गया 4x का 4 साइन का कॉस, खत्म। कौन 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 4 साइन 4 है, 4 कॉस 4x, 4 कॉस 4x, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टकट बना देते हैं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे दे रहा x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको लिमिट में मालूम है क्या होता है, 5a पर पावर कितना, x टेंस टू इन्फिनिटी पर पावर 5 माइनस 1 यानी 4, यानी कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंस यहाँ पर a होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं a होगा, ठीक है, ये बचेगा आपका, आपको लिमिट में पता रहेगा, लिमिट x टेंस टू a, तो पावर इसका बात करते हैं 5a पर पावर 1 घट जाएगा 4, 5a पर पावर 4, और ये पूरा कांस्टेंट है, आंसर आएगा 0। चलिए 82, इफ y बराबर दिस देन डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, x बराबर इतना पे कितना होगा। चलिए तो y बराबर दे दिया हुआ है log cos x स्क्वायर, कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 1 2 3, तो डी वाई बाई डी एक्स, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट करें डायरेक्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट करने में बहादुरी है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए, पहले किसका होगा, इसका, पहले इसका होगा तो कितना हो जाएगा log x, इसको पूरा मानिए तो क्या हो गया cos x स्क्वायर, ठीक है सर। अब cos का होगा तो क्या होता है सर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का होगा तो कितना होगा सर 2x, और ये हो जाएगा 10, यानी माइनस 2x इंटू 10x स्क्वायर, ठीक। अब बोल रहा है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स कितना में निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना में निकालना है, जब x बराबर कितना है रूट पाई, तो लिख दीजिए माइनस रूट पाई है ना, 5 हम लिख रहे हैं, रूट पाई है, तो -2 रूट पाई, -2 रूट पाई, और 10x स्क्वायर यानी 10 रूट पाई का स्क्वायर यानी पाई, 10 90 प्लस थीटा, पाई माने 180 होता है, पाई माने 180, तो 10 90 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 90 माइनस कॉट 90, और वो 0 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी 2022, कॉट 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। अब इसमें भरम में मत रहिएगा कि पाई रूट वाला वो आंसर होगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 83, ये देखिए क्या दिया हुआ है, तो डी, अब इसको लिख रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा डी ऑफ, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा है, डी एक्स नीचे नहीं लिखा है, ऐसे लिख दीजिए, और ये है आपका 2 पर पावर x, और यहाँ पर नीचे में भी आपको डी एक्स नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं ना, कट जाएगा 3 पर पावर x, तो इसका आप जानते हैं a पर पावर x का, a पर पावर x log a, log a की जगह में 2 है, log कितना 2 पाई, यहाँ पर 3 पर पावर x, और log a की जगह में 3 है, log 3, ठीक, आप इसको लिख सकते हैं 2/3, इस पर भी x है, इस पर भी x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम आपको बताए हैं कैसे लिखा जाता है, log 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर रहेगा, ये आंसर होगा, कौन है 2/3 पर पावर x, 2/3 पर पावर x log 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, 2018 में आया है, 83 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग 84 में चलते हैं। 84 बहुत डेंजर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेंजर है, देख लीजिए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स, ये आएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स,
तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर, अभी हम इन्वर्स है, इन्वर्स बना रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सर, टेन इनवर्स अंडर रूट, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस रहेगा, तो क्या लिखेंगे पाई, यहाँ पहले से माइनस है, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स मैंने इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया, माइनस हटाएंगे तो प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कितना है ये पाई, ये पाई, और ये हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए हम पाई/2, अब पहले से कितना है पाई, ठीक। तो ये कितना हो गया, y बराबर आपका हो गया माइनस पाई/2, माइनस पाई/2। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, अरे ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy/dx ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 18 में आया है, आगे बढ़ते हैं 85 में, ये देख लीजिए, ठीक है। एक ट्रिक हम आपको देते हैं, ऐसा रहेगा तो यहाँ पर जितना पावर है, अगर उतना ही पावर को जोड़ करके, ये पावर दोनों को जोड़ने के बाद पूरा ब्रैकेट में पावर हो जाता है, तो आंसर ये वाला होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बनाना है तो बना लीजिए, बनाना है तो बना लीजिए। बोलिएगा सर आपको बनाने नहीं आ रहा, कहा बना देते हैं। ये u × v है, तो u × v है तो क्या करें, एक्स स्क्वायर को रखेंगे, वाई क्यू का होगा 3y² dy/dx बराबर, इसका करिएगा तो 5x प्लस वाई पर पावर कितना हो जाएगा 4, और x का 1 होगा और y का dy/dx होगा। ये अब यहाँ हो गया 3x² y² dy/dx बराबर 5x प्लस वाई पर पावर 4, ठीक, इससे गुना किए हैं, प्लस 5x प्लस वाई पर पावर 4 dy/dx। अब ये dy/dx इधर ले जाइएगा तो कॉमन हो जाएगा, तो dy/dx कॉमन हो जाएगा 3x², 3 है, अरे u × v किए तो पूरा कहाँ किया, पूरा करना चाहिए ना, खाली एक ठो करके छोड़ दिया, ठीक है। ध्यान से, ध्यान से, x² को रखेंगे, y का होगा कितना, y³ का 3y² dy/dx, फिर y³ को रखेंगे, किसका होगा x² का, तो 2x, x का नहीं करना है dy/dx, बराबर इसका होगा 5 इतना पर पावर 4, 5x प्लस वाई पर पावर 4, और बचा ये x प्लस वाई, x का 1 होगा और y का dy/dx, ठीक। अब dy/dx इधर कर दीजिए, 5x प्लस वाई पर पावर 4, इससे गुना किए हैं, प्लस 5x प्लस वाई पर पावर 4 dy/dx, और इधर क्या कर दिए, ये है 3x² y² प्लस 2xy³ और यहाँ पर है dy/dx, यहाँ क्या है dy/dx, और ये है 2xy³, ये बराबर है, ठीक है। अब dy/dx को इधर ले आ देंगे, तो dy/dx इधर आ जाएगा तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 3x² y² यहाँ, और ये इधर आके माइनस हुआ है तो -5x प्लस वाई पर पावर कितना 4 बराबर, ये बचा 5x प्लस वाई पर पावर 4 माइनस 2xy³, ठीक है। और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी आपको बस ये दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो अगर यहाँ का और यहाँ का जोड़ 3 और 2 5, और ये भी 5 हो जाता है पूरा ब्रैकेट में, तो आपका आंसर हमेशा y/x होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। यानी आंसर इसका होगा y/x। जैसे अगर एग्जाम्पल हम दे दें x² इंटू वाई पर पावर 5, और यहाँ दे दिया है x प्लस वाई पर पावर 8, तो भी आंसर वही होगा y/x, क्योंकि इसका जोड़ 7, तो इसका जोड़ 7 है और ये 7 है, तो आंसर होगा y/x, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 86 साइन इनवर्स x का जवाब आपको मालूम है, फॉर्मूला है, ये होता है 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, ये फार्मूला है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एकदम इजी, y बराबर x पर पावर 5 2017 में आया है,
y बराबर एक्स पर पावर 5 dy बाई डी एक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 एक घट जाएगा पावर में, 5x पर पावर 4 खत्म, 5x पर पावर 4 ऑप्शन नंबर सी सबसे इजीएस्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हम जानते हैं सर कि पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2015 में भी आया है और 17 में भी आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है जो साइन का होता है उसका माइनस होता है, यानी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सी नंबर ऑप्शन 2016 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। y बराबर कॉस लॉग एक्स, y बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स, क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और 2016 में आया है। तो ये दो फंक्शन है, लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले पूरा लिखेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स, यहाँ कॉस एक्स का हो रहा है, बचा कौन, लॉग एक्स इंटू डी ऑफ लॉग एक्स, जो बचा है उसका होगा, लॉग एक्स का होता है सर 1/x, एक्स लिख दिए सर, और कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ये आंसर होगा सर, ये आंसर होगा माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। y बराबर एक्स क्यू 2 बार करना है, 2016, y बराबर एक्स क्यू और 2 बार करना है डिफ्रेंशिएशन, तो y बराबर एक्स क्यू 1 बार करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3, ये घट जाता है पावर एक्स स्क्वायर, 1 बार और करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 पहले से और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, यानी 6x आंसर होगा, 6x आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 में चलते हैं सर। 92 में ये बना चुके हैं, पाई बाई 2 होता है सर, ये पाई बाई 2 होगा, ठीक है, और एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2016 में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। y बराबर 10 स्क्वायर एक्स, वाई बराबर 10 स्क्वायर एक्स, ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन है, पहले 2 का होगा तो 2 10x होगा सर, डायरेक्ट बना रहे हैं, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, लीजिए ये आंसर होगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी 2015 में आया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 94, इफ y बराबर दिस देन डी वाई बाई डी एक्स, तो y बराबर दे दिया है साइन एक्स क्यूब, बना दे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन है, तो पहले इस साइन का होगा कितना, कॉस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, लीजिए हो गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, साइन है तो कॉस होगा, ऑप्शन नंबर सी 2015 में। ठीक है, 2015 में आया हुआ है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 95, y बराबर लॉग एक्स पर पावर एक्स, लॉग एक्स पर पावर एक्स, देन y बराबर दे दिया है लॉग एक्स पर पावर एक्स, आपको पता है ये पहले आ जाता है ना, ये पहले आ जाता है, कर दीजिए ले आइए, तो y बराबर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स u इंटू भी हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को रखेंगे लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का होगा 1/x, प्लस लॉग एक्स को रखेंगे, ठीक है, और किसका करेंगे, एक्स का 1 होगा, यानी आपका आंसर हो गया, ये भी कट गया, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, तो है ही नहीं प्लस में कुछ, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पर बेस होता है बेटा, यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर बेस होता है, ठीक है, यहाँ पर बेस ई होता है हर एक लॉग में, ठीक है, और 1 को हम जानते हैं ई पर ऐसे लिखते हैं तो ये 1 होता है, ध्यान में रखिएगा, लॉग ई बराबर 1 होता है, तो ये 1 लिख सकते हैं, प्लस लॉग ई पर पावर ई एक्स, ई पर पावर नहीं, लॉग बेस ई पर पावर ई, लॉग बेस ई पर पावर एक्स, और हम जानते हैं सर लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर होता है, गुना हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ई इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, लॉग ई इंटू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपका फाइनल रिजल्ट होगा, दोनों प्लस है तो इंटू हो जाएगा, लॉग ई एक्स, आप यहाँ बेस दे चाहे ना दें, माना जाता है बेस होता है, ठीक है, तो ये होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 96 साइन रूट एक्स 2010 में आया था, उस समय फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, तो y बराबर कितना, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन है, पहले साइन का होगा तो साइन का आप जानते हैं कॉस, और फिर रूट एक्स का होगा तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये आंसर होगा, ठीक है, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, रूट 2 लिख रहे हैं, ठीक है, साइन का कॉस रूट एक्स हो गया और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए 2010 में आया है। 97 में चलते हैं।
ये भी बना चुके हैं, ये भी पहले आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा y बराबर 10 स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले स्क्वायर का होगा, तो ये एक्स स्क्वायर मानेंगे तो 2x होगा, यानी 2 10x होगा, और फिर बचा 10x और 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर होगा। ठीक है, अब तो माहिर हो गए होंगे आप। चलिए 98 में चलते हैं। y बराबर सेक 10 इनवर्स एक्स, ये थोड़ा मज़ेदार है, 2009 में आया था। देखिए y बराबर आपको हम बताए हैं जब इन्वर्स का रहे तो इन्वर्स सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इन्वर्स, ठीक, इसको आप थीटा मान लीजिए, 10 को क्या बोलिएगा, माना कि लेट 10 इनवर्स एक्स बराबर थीटा, देन एक्स बराबर 10 थीटा, और 10 थीटा होता है लंब बाई आधार, तो लंब x है और आधार 1 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सेक में बदलना है, तो कॉस होता है b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी, यानी आप इसको लिख सकते हैं सेक, और इसको लिखेंगे हम लोग सेक इनवर्स b बाई एच, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, तो रूट का होता है 1/2 रूट, लिख दिए, रूट का हुआ है। अब इसका करिए, 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ये और ये कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए 2009। ठीक है, और लास्ट 99वां सवाल हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए y सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स, तो इसको कॉस में बदल देंगे तो जस्ट उल्टा होगा, तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 प्लस, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। और ये आप जानते हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम रहेगा तो π/2 होता है, यानी y बराबर हो जाएगा π/2, तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, और ये भी 2009 तक का है। ठीक है, तो हम लोग अपने PYQ में 2009 से लेकर के 2025 तक हमने क्या कर दिया, सारा PYQ सॉल्व कर दिया, और इसी से रिलेटेड या इसी को रिपीट करके वो आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो अब आप, हमको लगता है कि अब आप भली भांति डिफरेंशिएशन में, ऑब्जेक्टिव में आप मैच्योर हो गए होंगे। ठीक है, और सारा डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलते चलते हमारे चैनल 4D क्लासेस को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम और आपको अच्छा बात करेंगे। अभी तो ISC या इंटरमीडिएट का क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हम लोग इसमें जी और नीट का भी फिजिक्स देखते हैं, और नीट के में तो मैथ होता नहीं है, तो जी के लिए मैथ भी देखते हैं। ठीक है, और बोर्डों सभी प्रकार के बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड का था, सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।